एक्टिव पैसिव की। एक्टिव पैसिव में हम लोगों ने इससे पहले लगभग 4 से 5 लेक्चर अटेंड कर लिए हुए थे और हम लोगों ने इससे पहले हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग और कुछ प्रेपोजिशन का प्रयोग, मेक का प्रयोग और किस तरह सब्जेक्ट में सेल्फ का यूज़ करते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों जो एक्टिव पैसिव में पढ़ ली थी। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं देखा हुआ है, यानी कि जिन लोगों ने मेरा ये लेक्चर नहीं देखा है एक्टिव पैसिव का शुरुआत से, तो प्लीज़ जाइए और जो पुराने वाले हमारे लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से किस सेंटेंस को किस तरह से पैसिव में चेंज किया जाता है। और आज हम लोग करने वाले यही है, हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा हुआ है उस पर हम लोग कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और हर तरह के रूल पर एक हमने यहाँ पर जो है सेंटेंस लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप मेरे साथ बने रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो बिना देरी के हम जो है दोस्तों शुरू करना चाहेंगे। बात करते हैं यहाँ पर देखिए नंबर फर्स्ट की। नंबर फर्स्ट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि whom have you abused। क्या लिखा हुआ है? whom have you abused। अब अगर आपको याद हो अच्छे से तो हम लोगों ने क्या कहा हुआ था कि whom का पैसिव कैसे बनाते हैं। जब भी सेंटेंस में whom लिखा होता है तो whom को देखते ही who प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दिया जाता है। जिन लोगों ने नहीं देखा है फिर से समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कि whom को who प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में चेंज किया जाता है। नहीं देखा तो पीछे जाके देख लीजिएगा, मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है whom का पैसिव। तो whom को देखते ही who प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दिया जाता है, यानी कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, whom को देखते ही who प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हैव को हैव बीन या हैज़ बीन में चेंज करते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब who के अकॉर्डिंग कौन सी हो जाएगी, हैज़ बीन। तो सेंटेंस बनेगा who हैज़ बीन। देखिए who हैज़ बीन, ठीक। whom को who में चेंज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हैज़ बीन कर दिया हम लोगों ने। अब लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा अब्यूज्ड, हु हैज़ बीन अब्यूज्ड और क्या हो जाएगा, बाय यू। कितना सरल ना, देखिए क्लियर हो गया ना। तो जब भी आपको whom का पैसिव बनाना हो तो whom को देखते ही who प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और जो भी सब्जेक्ट आपका वो है बाय में चला जाएगा। आए दोस्तों, तो ये हमारा whom का एक पैसिव। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेकंड सेंटेंस की, जहाँ पर who लिखा हुआ है। अब आप जानते हो कि who को जैसे ही देखते हैं हम लोग who को तुरंत किस में चेंज कर देते हैं, बाय whom में चेंज कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, who को देखते हमने क्या कर दिया, बाय whom कर दिया, ठीक। भाई ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बाय लगा दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाने के लिए बाय लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट को भी तो सब्जेक्ट बनाओगे, और ऑब्जेक्ट मिलता है वर्ब के ठीक बाद। सब्जेक्ट बनाने की इसको लाना पड़ेगा आगे मेरे भाई। तो हर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी यहाँ पर, हैज़ को हैज़ बीन या हैव बीन में चेंज करते हैं, लेकिन हम किसको लाने वाले हैं, यू को। तो यू को आगे लाने पर यू के अकॉर्डिंग हैव बीन लगेगा। तो सेंटेंस बनेगा बाय whom हैव यू बीन टॉट इंग्लिश। क्या हो जाएगा, बाय whom हैव यू बीन टॉट इंग्लिश। समझ आ रहा है बेटो, ठीक है। बाय whom हैव यू बीन टॉट इंग्लिश। अब आप अगर चाहते तो यहाँ पर आप इंग्लिश को भी आगे ला सकते थे, कैसे लाएंगे मैं अभी आपको बता दूंगा बाद में अगले लेक्चर पे। चलिए, अच्छा ये आपने who का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, who का मेरे ख्याल से मैंने कोई सेंटेंस नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोगों ने whom का एक सेंटेंस कर लिया, who का एक सेंटेंस कर लिया, और मेरे भाई सबसे जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है वो है कि मेक का पैसिव कैसे बनाया जाता है, यानी कि जिस सेंटेंस में मेक के साथ एक और वर्ब आ जाए उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, ये बात हमको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। ये बात हमको यहाँ पर पढ़नी है। चलिए, जब भी हम लोग को मेक वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना होता है, जहाँ पर मेक के साथ एक वर्ब और लिखी होती है, मेक के साथ एक वर्ब और लिखी होती है, देखिए ज़रा वहाँ पर आप मेक के ठीक बाद देखिए ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, यानी कि मी को उधर लाएंगे क्या हो जाएगा, आई। सेकंड फॉर्म जाती है वॉज या वर्ब में, आई के अकॉर्डिंग वॉज लगाते हैं, वॉज लगा दिया। अब पैसिव में लगानी है थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, सॉरी मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। आपको इसका पैसिव बनाना है तो मी को आगे लाएंगे बेटा, क्या हो जाएगा, आई। तो ये हो जाएगा बेटा आई, फिर क्या हो जाएगा, वॉज। क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज। तो आई वॉज मेड टू लॉफ, आई वॉज मेड टू लॉफ, और ये क्या हो जाएगा, बाय हिम। क्लियर हो रहा है। मी को लाया इधर हो गया आई के अकॉर्डिंग लगाया वॉज, मे की थर्ड फॉर्म मेड, और मेक के बाद जो दूसरी वर्ब आती है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिक्स होती है। वैसे मैं बच्चों को एक बात बता दूं कि ये जो मेक वाला सेंटेंस आप देख रहे हो ना, ये ज़्यादातर 99.99% हमेशा सेकंड फॉर्म के साथ ही आता है, हैज़ आपके साथ नहीं आता, बहुत कम आता है।
तो आई वॉज मेड टू लॉफ बाय हिम। इसमें छोटी सी बात जानने वाली है, आपको ये बात अच्छे से पता है कि मेक जब भी आएगा तो थर्ड फॉर्म मेक में ही लगाई जाएगी, अगले में तो लगाई नहीं जाएगी, बीच में टू लगाना पड़ेगा। तो मेड टू और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा फिक्स हो जाएगा। जब भी आप मेक का पैसिव बनाएंगे तो मेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिक्स हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह मेक का एक सेंटेंस हमारे सामने और लिखा है, इसका भी दोस्तों पैसिव बनाते हैं। जाहिर सी बात है हिम को चेंज करेंगे, यू की जगह पर लाएंगे। अब हिम को लाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ही। हिम को लाएंगे इधर क्या हो जाएगा, ही। सेकंड फॉर्म किस में जाएगी, वॉज में, तो ही वॉज क्या हो जाएगा, मेड। तो ही वॉज मेड टू रन बाय यू। ही वॉज मेड टू रन बाय यू। देखिए ही वॉज मेड टू रन बाय यू। बताइए क्लियर होगा ना। चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों उन सारे सेंटेंसेस की जिसमें हम लोग बाय का प्रयोग नहीं करते पैसिव बनाते समय, बल्कि दूसरी प्रेपोजिशन लगाते हैं। आपको अगर याद हो तो नो का जब पैसिव बनाया था हमने बताया था टू लगाना पड़ता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पीछे जाके मैंने पढ़ाया है, पढ़ लीजिए जाके। कंटेन में इन लगाते हैं बाय की जगह। चलिए काम करते हैं, पहले नो का बनाते हैं पैसिव। सब्जेक्ट हमारा है आई और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम। हिम को लाएंगे बेटा क्या हो जाएगा, ही। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट है, जाएगा इज एम आर में। ही के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, इज। तो ही इज। और नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन। तो ही इज नोन। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, वेरी वेल को अगर आप नोन के पहले लगा दो ना तो ज़्यादा बेटर है। उसका रीज़न है कि वेरी वेल एक एडवर्ब है और एडवर्ब हमेशा वर्ब के पहले लगाते हैं। तो ही इज़ वेरी वेल नोन बाय मी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, टू मी करेंगे। भाई जिनको नहीं पता जान लें कि नो का जब भी पैसिव बनाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा ही इज़ वेरी वेल नोन टू मी। इसी तरह जब कंटेन का पैसिव बनाते हैं तो कंटेन के साथ प्रेपोजिशन इन लगाते हैं, बाय नहीं लगाते। यानी कि मिल्क को अगर इधर लाएंगे बेटा तो हमारा जो पैसिव बनेगा दिस ग्लास की जगह क्या आ जाएगा, मिल्क। तो समय सेंटेंस क्या बनाएंगे, मिल्क। फिर से वर्ड में SEIS लगा क्रिया में, वर्ब में जाएगा इज एम आर में, मिल्क सिंगुलर है तो क्या कर देंगे इज। इधर आया मिल्क, इधर आया इज। अब थर्ड फॉर्म देखिए क्या हो जाएगी, कंटेन्ड। तो मिल्क इज कंटेन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, इन दिस ग्लास। तो अगर आप देखें तो नो के साथ प्रेपोजिशन टू, कंटेन के साथ प्रेपोजिशन इन, यानी कि बाय नहीं लगाते। वी हैव टू यूज डिफरेंट प्रेपोजिशंस विद दीज वर्ब्स। क्लियर बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने देखिए हुम का पैसिव पढ़ा, हु का पैसिव पढ़ा, मेक का पैसिव पढ़ा, प्रेपोजिशन पे नो का पैसिव पढ़ा, कंटेन का पैसिव पढ़ा। मेक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हु वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर, मैं इसको पढ़ाऊँगा बाद में, पहले इसकी बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था लास्ट टर्न पे, जो लास्ट चैप्टर में बताया था, कंटेन में इन लगाते हैं। इसी तरह इंटरेस्टेड के साथ भी इन लगाते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो मेक इंग्लिश हमेशा इन लगाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हिम को जो कि सब्जेक्ट है चेंज करेंगे दिस मैच से। यहाँ पर मस्त गलत लिखा हुआ है, दिस मैच होना चाहिए। चलिए तो हिम को लगाएंगे क्या हो जाएगा, ही। सेकंड फॉर्म जाती है वॉज या वर्ब में, ही को चेंज करेंगे तो हो जाएगा वॉज, तो हो जाएगा ही वॉज। थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव मेरे भाई, इंटरेस्टेड, ही वॉज इंटरेस्टेड। और इन नहीं लगाएंगे, सॉरी बाय नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे इन हो जाएगा, बाय नहीं लगाएंगे। तो ही वॉज इंटरेस्टेड, ही वॉज इंटरेस्टेड इन दिस मैच। तो प्रेपोजिशन बाय नहीं लगाते, इन लगाते हैं। कब, जब इंटरेस्ट की बात करेंगे, कंटेन की बात करेंगे, कहीं किसी चीज़ में कोई चीज़ रखी जाती है, और नो के साथ टू लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब मंदिर या कोई जगह लोगों से भरी होती है तो लोगों से भरा होने के लिए प्रेपोजिशन, जो वर्ब हमारा थ्रॉन्ज्ड है, इसके साथ प्रेपोजिशन विद लगाते हैं। यानी कि जब भी लोग कहीं पर भीड़ लगाएंगे तो वहाँ से लोगों से भरे होने के लिए उस जगह का विद प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपने जो दिस टेम्पल लिखा है इसको ज़रा चेंज करिए, कहाँ से, द डिवोटीज से। ये सब्जेक्ट हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस हमारा देखिए क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा दिस टेम्पल, दिस टेम्पल। अब ये सेकंड फॉर्म है तो जाती है वॉज एवर में, टेम्पल सिंगुलर है तो लगाएंगे दोस्तों वॉज। दिस टेम्पल वॉज थ्रॉन्ज्ड, दिस टेम्पल वॉज थ्रॉन्ज्ड।
ठीक। विद द डिवोटीज करेंगे, यानी कि ये जो मंदिर है ये भक्तों से भरा हुआ था। विद द डिवोटीज करेंगे और बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, आपने समझ लिया। और लास्ट में लगाएंगे यस्टरडे। सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, और कोई जगह जब लोगों से भरी होती है तो वहां पर हमेशा विद का प्रयोग करते हैं, यानी कि थ्रोन के साथ प्रेपोजिशन विद लगाते हैं। क्लियर हो रहा ना? थ्रोन के साथ विद लगाएंगे, इंटरेस्टेड में इन लगाएंगे, कंटेन में इन लगाएंगे, नो के साथ टू लगाएंगे। इसी तरह से भरा होने के अर्थ में डॉटेड के साथ भी विद लगाते हैं, यानी कि उसका जो फील्ड है वो वाइट कॉर्न फ्लावर से भरा हुआ है। अब इसका बनाना है पैसिव, तो हिज फील्ड हमारा क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। वाइट कॉर्न फ्लावर्स हमारा बनेगा सब्जेक्ट, और दोनों को जरा चेंज करेंगे। इधर बच्चों हो जाएगा हमारा हिज फील्ड, ये देखिए ज़रा, इधर हो जाएगा हिज फील्ड। सेकंड फॉर्म है तो हिज फील्ड सिंगुलर के हिसाब से लगा देंगे वॉज। थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव में तो क्या होगा? डॉटेड। हिज फील्ड वॉज डॉटेड विद वाइट कॉर्न फ्लावर्स। तो हिज फील्ड वॉज डॉटेड विद वाइट कॉर्न फ्लावर्स। तो जब भी कोई जगह किसी चीज़ से भरी हो, प्रपोजिशन विद का यूज़ करते हैं, चाहे डॉटेड की बात करें, चाहे थ्रोन्ड की बात करें, चाहे फील्ड की बात करें। इंटरेस्टेड में इन लगाते हैं, कंटेन में इन लगाते हैं, नो में टू लगाते हैं। मेक वाला पैसिव भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, हु वाला पैसिव हमने पढ़ लिया है, हुम वाला पैसिव हमने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ पर आश्चर्य होता है, एक बात ध्यान सुनिएगा, जब किसी व्यक्ति को किसी बात पर आश्चर्य होता है तो आश्चर्यचकित होने के लिए सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड दोनों का प्रयोग करते हैं। दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, आपको प्रपोजिशन एट लगानी है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को किसी बात पर आश्चर्य होगा तो पर के इंग्लिश वहाँ पर हमेशा एट लगाता है, बाई नहीं लगाता है। सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? देखिए फिर से, हिज परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा बच्चों? हिम बनेगा। हिम को उधर लाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? ही। सेकंड फॉर्म जाएगी वॉज एवर में, ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे वॉज, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज सरप्राइज्ड। क्या हो जाएगा? एट हिज परफॉर्मेंस। ये देखिए, एट हिज परफॉर्मेंस। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी बात पर आश्चर्यचकित होता है, तो चाहे आप एस्टोनिश की बात करें, चाहे आप वंडर की बात करें, चाहे आप सरप्राइज की बात करें, सब में प्रपोजिशन एट लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक सेंटेंस हमारा रह गया है, और हम लोगों ने अभी तक देखिए क्या कर लिया है। हम लोगों ने हुम का पैसिव पढ़ लिया, हम लोगों ने हु का पैसिव पढ़ लिया, हम लोगों ने मेक का पैसिव पढ़ लिया, नो के साथ टू लगाते हैं, कंटेन में इन लगाते हैं, इंटरेस्ट में इन लगाते हैं, सरप्राइज में एट लगाते हैं, थ्रोन में विद लगाते हैं, डॉटेड में विद लगाते हैं, इंटरेस्टेड में इन लगाते हैं। इतने सारे हम लोगों ने जो है बेटा एक्टिव पैसिव अभी तक पूरे पढ़ लिए हैं, यानी कि अभी तक हमने जितना पढ़ा था उसका पूरा जो निचोड़ है वो यहाँ पर हम लोग आज उसकी बात कर रहे हैं। और अब सबसे बेहद सरल एक्टिव से पैसिव बनाने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो, मैंने उनको पढ़ाया था कि जब भी सेंटेंस का पैसिव बनाना हो और आपका सब्जेक्ट नो वाले शब्दों से स्टार्ट हो तो उसको दो भागों में तोड़ लेते मेरे भाई, यानी एक तोड़ते हैं एनी वाले में और एक तोड़ते हैं नॉट वाले में। यानी कि नो वन टूटेगा किसमें? एनी वन में टूटेगा और नॉट में टूटेगा। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, सब्जेक्ट हमने ले लिया एनी वाला, नॉट चला जाएगा बीच में। भाई नो वन को तोड़ा, एनी वन निकला, नॉट निकला, एनी वन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम, नॉट चला जाएगा बीच में। एक काम करते हैं, हिम को आगे लाएंगे, बताइए क्या हो जाएगा? ही। हैज़ को चेंज करते हैं हैज़ बीन में, लेकिन नॉट बीच में आ जाएगा। ही हैज़ नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बात करते हैं वर्ब की। ही हैज़ नॉट बीन सीन बाय एनी वन, हम लोग जानते हैं नहीं लगाते, छुपा देते हैं। ठीक, तो ही हैज़ नॉट बीन सीन ये हमारा पैसिव बन जाएगा। बताइए क्लियर हो गया ना? तो नो वाले जितने भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऐसा होगा, नो से स्टार्ट होगा, आपको इनका पैसिव बिल्कुल इसी तरह से बच्चों बनाना है। बताइए क्लियर हो गया ना? चलिए, तो आज आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया था आज का लेक्चर दोस्तों। आज हम लोगों ने 1 से लेकर 11 तक ऐसे जितने भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हुई थी वो आज हम उसको पूरा रिवाइज कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको प्लीज़ दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो उसकी प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है, प्लीज़ एक्टिव पैसिव मैंने बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया हुआ है, जाइए उसको देखिए, क्योंकि अगर आपने शुरुआत से देखा होगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा मेरे भाई। ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। और जिन्होंने शुरुआत से पढ़ा हुआ है उनको एक एक स्टेप में बताता जा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, कोई बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। आप बस पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो एक्टिव पैसिव का ये सेशन हम लोगों ने आज के लिए आज तक यहाँ आज को यहीं पर रखते हैं। और
इससे पहले जो मैंने 4 पढ़े हुए थे उसको रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम पे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।